डायरेक्ट डायरेक्ट का नेक्स्ट एपिसोड पढ़ाएंगे, जिसको ध्यान से समझना है, ध्यान देना है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ नरेशन, इसे ध्यान से समझना है कि नेक्स्ट रूल और रेगुलेशन क्या है। डायरेक्ट डायरेक्ट के नेक्स्ट रूल और रेगुलेशन को ध्यान से समझेंगे। देखिए सभी लोग जानते होंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको बोलते हैं आरबी और इसको बोलते हैं आरएस। आरबी में यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये कॉमा आ जाए, इसको कहते हैं वोकेटिव केस, या यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, तो इसमें एक नाउन गिवन होता है, या नाउन इधर दिया होगा या नाउन इधर दिया होगा, तो इस नाउन को इधर ले आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट बन जाता है। दिया इधर होगा या इधर दिया होगा, लेकिन वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट उसको बना देते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऐसे नाउन आते हैं कामा में, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो वर्ड यहाँ पे लगेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट में काउंट किया जाएगा उसको। और फिर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ये सैड और क्राइड दिया होगा, तो सैड और क्राइड दिया हो तो इसको सैड टू क्राइड टू बोला जाएगा। फिर तो सैड टू क्राइड टू की वजह से इसको टोल्ड में बदल दिया जाएगा, हर कीमत पर टोल्ड में बदल जाएगा जब ये इधर काउंट हो जाएंगे। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ लिख दिया मैंने राम, और राम में कॉमा लगाया, और इधर लिख दिया आई शैल नॉट टीच यू। ये आरएस है, ये आरबी है। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये डायरेक्ट है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो इस तरीके से करेंगे ही, और ये वोकेटिव केस में नाउन दिया गया है तो इसको इधर यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका टोल्ड। ही टोल्ड राम, कामा हटाने के लिए दैट, और फिर ये आई आ गया पर्सन, इसको चेंज करेंगे। ये पर्सन आई और बी हमेशा रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो आई नॉमिनेटिव केस का है और ही भी नॉमिनेटिव केस का है, तो आई को ही से चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा। जो होगा पर्सन वही यहाँ पे आ जाएगा। और आई साथ सैल लगा तो ही के साथ बिल बनता है, तो बिल का चेंज करोगे, फिर बिल का हो जाएगा आपका वुड नॉट टीच। फिर यू दिया, यू है सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस पोजीशन है, यहाँ ऑब्जेक्टिव पोजीशन है, तो ये ऑब्जेक्ट में आया है, तो इसको भी जो रिपोर्टिंग वर्ब के ये ऑब्जेक्ट से बदल, यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट राम है, तो यू को राम से बदलेंगे, तो हम राम को ही से वो करते हैं स्पेसिफाई, तो यू को ही से बदलेंगे, तो आपका प्रोनाउन कौन सा बनेगा आप सबको पता होगा, हिम होता है। तो यू को ही के अकॉर्डिंग चेंज करें तो हिम आएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा ही, सेट टू का टोल्ड, राम, काम हटाने के लिए दैट, आई को ही से बदला तो ही, और ही के अकॉर्डिंग बिल आएगा तो बिल चेंज होगा बोर्ड, नॉट टीच, और यू को राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आपका जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा हिम। अच्छा आगे अगला एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे राम क्राइड, कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ मोहन, मोहन कामा, फिर यू हैव नॉट डन योर वर्क। जैसे ये वाक्य है, इसमें वोकेटिव केस में ये दिया हुआ वर्ड, तो ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, राम टोल्ड मोहन दैट, यू को मोहन से बदलेंगे क्योंकि मोहन ऑब्जेक्ट बनना है, तो आपका ही आएगा। हैव को चेंज करेंगे, हैज हैव जो दिया होता है वो हैज हैव का हैड हो जाता है, तो हैड, नॉट का नॉट रहेगा, फिर डन का डन हो जाएगा। योर को भी मोहन से चेंज करेंगे तो आपका हेज आएगा, और फिर वर्क हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये बनेगा। तो इसे आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड प्रॉपरली दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट रूल,
ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट टेंस में दी गई हो, पास्ट टेंस में गिवन हो, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सच्चाई आ जाए, एनी ट्रूथ, कोई सच्चाई दी हो, तो सच्चाई देखिए कितने प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य जो कभी ना बदले। दूसरा होता है हैबिचुअल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ आदतीय सत्य। तीसरा होता है हिस्ट्रिकल ट्रूथ, हिस्ट्रिकल ट्रूथ ऐतिहासिक सत्य, कोई ऐतिहासिक चीज़ें आ जाए। चौथा पॉइंट है प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब्स कहावत आ जाए कोई, तो इतने प्रकार की सच्चाइयाँ चेंज नहीं होंगी। प्रोनाउन पर्सन और टेंस बोथ विल नो चेंज, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। और कामा हटाने के लिए जो कंजक्शन यूज होगा वो दैट होगा। इसमें इधर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सैड या क्राइड केवल होगा, अगर केवल सैड क्राइड होगा तो सैड का सैड रहेगा और क्राइड का क्राइड ही रहेगा। और सैड टू होगा, सैड टू या क्राइड टू होगा, अगर टू लगा होगा साथ में तो आपका टोल्ड भी होगा, टोल्ड हो जाएगा, 100% टोल्ड होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझें, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा गॉड इज वन, तो ये सच्चाई है, भगवान एक है। यहाँ सैड केवल दिया गया है, तो इसको इनडायरेक्ट में टर्न करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ही सैड दैट और गॉड इज वन।